तो चलिए इस वीडियो में आज के एग्ज़ाम में पूछे गए हिंदी में क्वेश्चंस के आंसर को जान लेते हैं। तो इस एग्ज़ाम में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो है जिंदगी और जो किस लेखक की रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी अमरकांत। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, बहादुर को लेकर कौन आया था। ठीक है, तो बहादुर को कौन लेकर आया था, तो लेखक के साले लेकर के आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी लेखक के साला। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि ऊंच गांव। चलिए ऊंच गांव सानी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी लखनऊ घराने के। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का संबंध है। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो नाचते थे और गाते थे और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में निश्चय शब्द का विलोम है। तो निश्चय का जो विलोम होता है वो अनिश्चय होता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि वास्तविक शब्द में प्रत्यय है। तो ठीक है, तो वास्तविक शब्द में क्या होगा कि इक प्रत्यय हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो गया डी। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि रुचि शब्द का विशेषण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि रुचिकर। ठीक है, तो रुचिकर इसका विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी महास्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि सुजान सागर किसकी रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि घनानंद की सुजान सागर रचना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अति सुधो स्नेह को मारक है छंद के रचनाकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि घनानंद। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि घनानंद किस युग के प्रमुख कवि थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी भारतेंदु युग के प्रमुख कवि थे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी कविता संकलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी प्रेमघन सर्वस्व से। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था। तो सुमित्रानंद पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी 1900 ईस्वी में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि खेत शब्द है। ठीक है, तो खेत जो शब्द है वो तद्भव शब्द है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि सत्या के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी सत्याग्रह। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वह छत से गिर पड़ा कौन सा कारक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए यानी आपादान कारक। जहाँ पर भी जुदाई का बोध होता है वो आपादान कारक होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कंठ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि मिठाई के लिए मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि पोता के लिए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखे से प्रभावित दिखाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आपने अगर ढहते विश्वास का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। अब देखते हैं कि पहले दिन पंपाती को क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि बुखार। पहले दिन पंपाती को बुखार था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है। तो इसको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि टीले के नीचे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए खर्च देने का निर्णय लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 50 रुपये। चलिए तो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है लड़के परिश्रमी होते हैं, लड़के परिश्रमी होते हैं कौन वाक्य का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी सरल वाक्य। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कुएं में डालने के लिए। ठीक है, आगे आप क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है
कि एक वृक्ष की हत्या, अगला क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या किस कविता से कविता संग्रह से संकलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इन दिनों से। ठीक है, अब आगे के प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि नदी के दीप किस कवि की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, किस कविता को की पंक्ति है? तो आपको पता होगा, पढ़ाए थे कल कि जनतंत्र के जन्म में ये पंक्ति था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी जनतंत्र का जन्म। अब आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आम शब्द का परिवाची है। तो आम शब्द का परिवाची रसाल होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अनाधिकार। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि आमरण शब्द में उपसर्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा आ उपसर्ग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो इसका याद रखिए आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी सेन साहब। सेन साहब कहते हैं कि मैं अपने खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हितो उपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी मैक्स मूलर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी मानव विज्ञान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी गौड़ देश के लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी गुणाकर मूल्य। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी देवनागरी लिपि में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि दिनकर जी कवि के साथ क्या थे? तो वो कवि के साथ गद्यकार भी थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी जापान को। अब आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किस तरह है? तो राइफल सी सूखी डाल, लाइन पढ़े होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राइफल की तरह। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता है? तो चौखट में नहीं अटता बेटे का क, कविता पता होगा आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि क। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया? तो देखिए इसमें सब का सब ऑप्शन गलत दिया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से। तो ये जो आप जब पढ़िएगा माँ कहानी, तो उसमें आपको मिलेगा कि जो अगहन का महीना होता है वो माँ के लिए आराध्य देव बन गया होता है, लेकिन यहाँ पर अगहन ऑप्शन ही नहीं है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो है सो गलत दिया गया है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि पंपाती किस पर लेटी हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी स्ट्रेचर पर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी सीता को। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि सीता के कितने लड़के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 3 लड़का था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो ये जो है सो तुलनात्मक अध्ययन जो है सो काल्डवेल की रचना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ओस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी बेरोजगारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जो 20 के दांत है वो कहानी है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो है कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है
कि मछली किस प्रकार की कहानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी सामाजिक कहानी है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस पाठ की है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी शिक्षा और संस्कृति। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि लेखक अभिनयों क्या साथ लेकर जाते हैं, तो याद रखिएगा ये पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स लेकर के गए थे, कल हम बताए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है, तो याद रखना है गुरु के बिना, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी गुरु के बिना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर की सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि रसखान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि घानानंद किस भाषा के कवि थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी ब्रज भाषा के कवि थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि दुर्गंध शब्द की संधि विच्छेद होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी दूह जोड़ गंध। अगला क्वेश्चन है कि अंग का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि कंठ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि लोहा शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी पुल्लिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि कमल शब्द कौन सा संज्ञा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि नाचे न जाने अंगना टेढ़ा लोकोक्ति का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी काम न जानना और बहाना बनाना। अगला क्वेश्चन है कि गुण का विलोम शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि दोष। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक शब्द कौन सा समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी अव्ययी भाव समास। अब अगला क्वेश्चन है कि राम खाता होगा कौन काल है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी संदिग्ध वर्तमान काल। अब अगला क्वेश्चन है कि सभा शब्द कौन सा संज्ञा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी समूहवाचक, क्योंकि समूह का बोध हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि आग शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी तद्भव। ठीक है। उसके बाद है कि निम्न में शुद्ध शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी सौहार्द्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि विवाह एक शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी पुल्लिंग। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी वर्तमान काल। अब अगला क्वेश्चन है कि लंबोदर कौन सा समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि बहुव्रीहि समास। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि महिला का परिवाची शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी नारी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एड़ी, अगला क्वेश्चन है एड़ी शब्द का विलोम है, तो ये काफ़ी हल्का प्रश्न है, आपको भी पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि चोटी। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है अकल पर पत्थर पड़ना, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट होना, डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिखावट शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी श्रीमती। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी तत्कालिक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भानुमती पिटारा मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अज्ञान शब्द कौन सा समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि नए समास। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी बुढ़ापा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा लेखक की पत्नी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि आशा दीवार किस कवि की रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी गुरु नानक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किनके बिना किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी महात्मा गांधी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी बी यानी कि हिंदी। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि रसखान। अब अगला क्वेश्चन है कि
रसखान का रचना काल था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि जहांगीर का शासनकाल। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि घनानंद। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तुम क्या खा रहे हो रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि प्रश्नवाचक। अब अगला क्वेश्चन है कि चोर शब्द का विलोम है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि साधु। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री पदबंध का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी संज्ञा पदबंध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगम का संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि सम जोड़ गम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी श्री कृष्ण के अनेक नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि मंगमा क्या बेचती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि दही। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मंगमा कहाँ के रहने वाली थी, तो पता है आपको कि अलवर के पास के किसी गांव की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन मंगमा किस भाषा की कहानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि कन्नड़ भाषा की कहानी है। अगला क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी की रचनाकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी सामर दैया। अब अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है कि लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी में यानी 20। तरह से आप अपना मिला सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स का सही है और कितना मार्क्स का गलत है, आप कितना मार्क्स सही बना के आए हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।